हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए या फिर इस बार भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है सीबीएसई एंड ऑल बोर्ड्स का, तो हम लोग मैंने इसलिए सीबीएसई क्लास 12 का ऑनलाइन एंड ऑल्सो कुछ वीडियोस में चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को दूंगी। तो आप लोग होपफुली वो देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो फर्स्ट आज जो मैं डिस्कस करूंगी, सबसे पहले जो हमें देखना है जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें पढ़ना, तो उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है वो सबसे पहले हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो इस साल का जो सिलेबस है, लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन सीबीएसई ने कुछ 30% सिलेबस रिड्यूस किया था सभी सब्जेक्ट का। बट इस साल का जो सीबीएसई का नोटिस आया है लास्ट जो मार्च में पब्लिश हुआ है, उसमें सीबीएसई ने बोला है कि इस बार जो सिलेबस है 100% वही आएगा। आई थिंक बाद में वो चेंज हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमें पूरा सिलेबस ही इस बार कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या बुक्स है, क्या रेफरेंस बुक्स है एक्सेट्रा। ओके, सो फर्स्ट वन, class 12 subject is geography, and basically in geography subject there are two parts. First one is theory, second one is practical part. तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं, दो पार्ट है, एक थ्योरी है, दूसरा है प्रैक्टिकल। थ्योरी में हम सबको पता है ज्योग्राफी में थ्योरी पेपर में रहता है टोटल 70 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल में होता है 30। सो हम प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे, हम पहले थ्योरी पेपर स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी में हम लोगों का दो मेन बुक है। फर्स्ट वन इज नेम एज फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो फर्स्ट बुक है वो है ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट वन। एंड सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो टोटल 75 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट बुक कैरी 35 मार्क्स एंड सेकंड बुक ऑल्सो कैरी 35 मार्क्स एंड रेस्ट ऑफ 30 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल पोर्शन। तो हमारा जो दो बुक है, एक का नाम है हिंदी में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मतलब कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और दूसरा जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, मतलब कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, मतलब फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो वाला बुक हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो इस चैप्टर में हम लोग, हिंदी में ये चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंट छोटी छोटी चीज देखेंगे या फिर डिस्कस करेंगे। सबसे मूल जो इस चैप्टर में है, सबसे पहले वो है व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11 में स्टडी किया है। क्लास 11 में हम लोगों का दो जो बुक था, फर्स्ट बुक का नाम था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड वन इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट जो बुक है विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन क्लास 11, उस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नेम एज द ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। उसी चैप्टर में हम लोगों ने देखा है ज्योग्राफी का व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है, फिजिकल ज्योग्राफी एक्चुअली द स्टडीड अबाउट द लैंड फॉर्म्स, climate, soil, natural vegetation, etc. That means when we study about the physical characteristics of any region or physical features of any region, then we call it physical geography. So for example, like study of landforms is called geomorphology, study of climate or study of atmosphere is called climatology, then study of soil is called pedology, etc. So and in this book, first chapter human geography, the second topic or second question is what is human geography. Human geography means the study between the relationship between the physical and natural and human worlds, and the distribution of human phenomena, law and how they come about, the social economic differences between different parts of the world. तो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि हमारे साथ फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर जो हमारा प्राकृतिक जो परिवेश है उसके साथ हमारे मानव जाति का क्या संबंध है, हम लोग कैसे ये फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव करते हैं, उसके साथ साथ
हमारा कहाँ पे वर्ल्ड में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या फिजिकल सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस है, वर्ल्ड में कहाँ पे कैसा डिफरेंसेस है, ये सब हम स्टडी करेंगे फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी में। सो यहाँ पे देखो बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है ह्यूमन ज्योग्राफी का। बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने ये डेफिनेशन दिया है पेज नंबर 2 में। ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड, फर्स्ट वन रैडजेल, सेकेंड इज एलन सैम्पल, देन पॉल विदल, दाला ब्लैच। तो इसमें से 2-1 हम लोग स्टडी करेंगे या फिर हम लर्न करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राइट अ नोट अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर हम जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी किससे डील कर रहा है, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। सो फर्स्ट इज ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप, मतलब ये स्टडी करता है इंटर रिलेशनशिप, मतलब दोनों के बीच जो रिलेशनशिप या फिर जो संबंध है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ सोशियो एंड कल्चरल एनवायरनमेंट का। ये जो सोशियो एंड कल्चर मतलब ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवेश है ये हम क्रिएट करते हैं, विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल इंटरेक्शन के थ्रू हम लोग ये क्रिएट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इन क्लास 11। हम लोगों ने क्लास 11 में फर्स्ट जो बुक था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हम लोगों ने फिजिकल एनवायरनमेंट का जो एलिमेंट्स है लाइक लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ये सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट को छोड़ के जो दूसरी चीज है जो मैन मेड है, लाइक हम जिस जगह रहते हैं, लाइक हाउस, हमारे हाउस कौन बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग। देन ये हाउस 3-4 हाउस या फिर इससे ज्यादा मिलके बना है एक विलेज। विलेज धीरे धीरे बड़े होते होते बना है एक सिटी। सिटी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए बना है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, फॉर एग्जांपल रोडवेज, रेलवेज। देन इंडस्ट्री, फॉर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, फार्म्स, ports for export and import the items, we create the ports, and also we use different type of daily elements. This all things have been created by human beings, and using the created by human beings using the resources provided by physical environment. हमने बनाया है लेकिन ये हेल्प जो है या फिर जो रिसोर्स हमने यूज किया है वो रिसोर्स है फिजिकल रिसोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज naturalization of humans and humanization of nature. Human beings interact with their physical environment with the help of technology. हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इतना इजीली इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो इसलिए कोई भी कंट्री का अगर हम लोगों को डेवलपमेंट देखना है या फिर मेजर करना है तो हम देखते हैं कि कंट्री टेक्नोलॉजिकली कितना डेवलप्ड है। तो अगर हम लोग अर्ली स्टेजेस के बारे में जाए, सो इन द अर्ली स्टेजेस of their interaction with their natural environment, humans were greatly influenced. तब क्या था? तब टेक्नोलॉजी नहीं था, तब हम टोटली डिपेंडेंट थे ऑन द नेचर और नेचुरल एनवायरमेंट। सो they adapted to the dictates of nature. This is so because the level of technology that time was very low, and the stage of human social development was also primitive. और हम लोग जिस स्टेज में थे उस स्टेज को हम लोग उस टाइम का स्टेज को हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्टेज में हम उस टाइम बिलोंग करते थे। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सो ये है नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। हम लोग अर्ली स्टेज में अगर देखें तो हम लोग टोटली नियंत्रण थे हमारे परिवेश के थ्रू, मतलब परिवेश के ऊपर, नेचर के ऊपर ही हम डिपेंडेंट थे। इसलिए हम उस टाइम को हम बोलेंगे the term was used as the human environmental determinism. हम उस पीरियड को बोलते हैं human environmental determinism. That time the technology was very low
we can imagine the presence of naturalized human who listened to nature, was afraid of nature and worshipped of it. तो हम देखते हैं उस पीरियड में, अगर देखेंगे इस पीरियड के बारे में हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे लोग तब हमारे नेचर को भय भी पाते थे, इसको उनसे भी, और उसके साथ साथ नेचर का पूजा भी करते थे एंड डिपेंडेंट भी थे अपने लाइफ के लिए टोटली नेचर के ऊपर। तो ये हम लोगों का ये वाला पार्ट। उसके बाद जो पार्ट है वो है पॉसिबिलिज्म। सो पॉसिबिलिज्म ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पॉसिबिलिज्म मतलब कि the people begin to understand their environment and the force of nature with the passage of time। जब धीरे धीरे टाइम गुजरता गया तब लोगों को ये एहसास हुआ कि हम लोग एनवायरमेंट को समझने लगे, एनवायरमेंट को यूज करना स्टार्ट कर लिए। सो विद द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो धीरे धीरे हमारा सोशल डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, तब हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पाए और उसके थ्रू हम लोगों ने कुछ चेंजेस लाए। दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। They create possibilities with the resources obtained from the environment. The human activities create natural landscape. The imprints of human activities are created everywhere. Health resorts on highlands, huge urban sprawls, fields, orchids and pasture in plains, rolling oceanic surface, satellites in space. This earlier scholar, the earlier scholars term this time is possibilism. ये जो अर्लियर स्कॉलर्स थे तब इन्होंने इसका नाम दिया पॉसिबिलिज्म, या फिर जिसे हम बोलते हैं संभावनावाद। इसके बाद जो पीरियड आया वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। वो है मतलब कि एक ज्योग्राफर जिसका नाम है ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने ये टर्म फर्स्ट यूज किया था। उसका नाम है न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म मतलब हिंदी में नव नियंत्रणवाद। ये टाइम कौन सा है? इट इज द मिडिल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच का जो टाइम पीरियड या फिर जो पथ है उसको बोलते थे अनदर कंसेप्ट, इट इज नोन एज न्यू डिटर्मिनिज्म, या फिर हम इसे दूसरा और एक नाम है दैट इज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो ये वर्ड सबसे पहले ज्योग्राफर ने यूज किया था, वो है ग्रिफिथ टेलर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है, ये थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये है हम लोगों का फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ कुछ देखिए फील्ड्स, सब फील्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी का है, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी भी किया है कि क्या क्या फील्ड्स एंड सब फील्ड्स है। तो ये आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिए एंड नेक्स्ट पेज में जाइए। देखिए पेज नंबर 6 में जो फील्ड्स एंड सब फील्ड्स है यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। आप लोग इसको एक बार लर्न कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। Second day, in my second video, I will discuss about the world population distribution, density and growth. तो hopefully I think आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। Thank you all of you.